Good morning student, class 5th, subject English 2nd, chapter 9, types of verb, page number 41, types of verb, क्रियाओं के प्रकार। सबसे पहले देखो वर्ब क्या है, क्रिया क्या है। Verbs are words that express action और state of being। क्रिया वह शब्द होते हैं जो हमें व्यक्त कराते हैं एक्शन, कार्यों को दिखाते हैं, जैसे खाना पीना, उठना बैठना, सोना, नाचना गाना, ये सब हमारी क्या होती हैं, ये सारी क्रियाएं होती हैं। अब इन सेंटेंस को देखो। द टीचर टीचेज अस, अध्यापक हमको पढ़ाता है। व्हाट डज द टीचर डू, एक क्वेश्चन पुटअप किया है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द टीचर डू, टीचर अध्यापक क्या करता है। सबसे पहले क्या था, द टीचर टीचेज अस, अध्यापक हमको पढ़ाता है। क्वेश्चन पुटअप किया हमने, व्हाट डज द टीचर डू, आंसर क्या मिला, शी टीचेज अस, वह हमको पढ़ाती है। द वर्ड टीचेज, जो शब्द होता है टीचेज पढ़ाने का, एक्सप्रेजेज एन एक्शन, जो क्या व्यक्त करता है, एक एक्शन, एक कार्य को बताता है। रोहन राइट्स इन हिज नोटबुक, अगला देखो, रोहन अपनी नोटबुक में लिखता है। एक क्वेश्चन पुटअप किया, व्हाट डज रोहन डू, रोहन क्या करता है, तो आंसर क्या मिला, ही राइट्स, वह लिखता है। द वर्ड राइट्स एक्सप्रेजेज एन एक्शन, जो वर्ड शब्द है राइट्स लिखना, वो व्यक्त करता है एक्शन, किसी कार्य को बताता है। द वर्ड्स टीचेज एंड राइट्स, जो शब्द होते हैं टीचेज पढ़ाना, राइट्स लिखना, एक्सप्रेस एक्शन, ये दोनों ही वर्ड हमें एक्शन कार्य को बताते हैं। सो दे आर एक्शन वर्ड्स, इसलिए इनको एक्शन वर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है कर्ता, वर्ब क्रिया, एग्रीमेंट समझौता। इन ए सेंटेंस, वाक्य में द सब्जेक्ट एंड द वर्ब मस्ट एग्री, वाक्य में सब्जेक्ट का होना बहुत ही अति आवश्यक होता है, कर्ता का होना अति आवश्यक है, वर्ब क्रिया का होना अति आवश्यक है। मस्ट एग्री, ये सहमत होते हैं, और मैच द नंबर्स, और ये नंबर्स को मिलाते हैं। दे आर एक्सप्रेसिंग, दिस इम्प्लाइज that if the subject is singular, यदि हमारा कर्ता एक वचन होता है, the verb must also be singular, नियम ये होता है क्रिया भी एक वचन होनी चाहिए। if, यदि the subject expresses more than one number, यदि हमारा कर्ता जो सब्जेक्ट एक से अधिक है, if plural या बहुवचन है, the verb must also reflect that is plural, तो क्रिया भी हमारी बहुवचन होगी। दिस इज द फंडामेंटल रूल ऑफ वर्ब, यही हमारा फंडामेंटल क्रिया होती है, नियम होता है। अब नेक्स्ट देखो क्या है, पेज नंबर 42, काइंड्स ऑफ वर्ब। अब हम आपको क्रिया के बारे में बताएंगे कि क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। एक्शन वर्ड्स, जो हमारी एक्शन वर्ड्स होती हैं, आर वर्ड्स डेट एक्सप्रेस, जो वर्णन करता है एक्शन कार्य का, जैसे गिफ्ट देना, ईट खाना, वॉक चलना आदि। और पोजीशन, और जिनका अधिकार होता है, जैसे हैव रखना, ऑन अपना, ईटीसी आदि। एक्शन वर्ड्स, जो हमारी एक्शन वाली क्रियाएं हैं, कैन बी आइदर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। जो हमने यहाँ पर लिख दिया, जो एक्शन वाली क्रियाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो ट्रांजिटिव होता है, जिसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया, और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव, जिसे हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। अब यहाँ पर ये देखो, ए वर्ब, ए ट्रांजिटिव वर्ब ऑलवेज हैज ए नाउन, जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, सकर्मक क्रिया होती है, ऑलवेज रखती है, ऑलवेज हमेशा, हैज रखती है, ए नाउन, एक संज्ञा रखती है, डेट रिसीव्स, जो प्राप्त की जाती है, द एक्शन, जो भी एक्शन होता है वहां पर, ऑफ द वर्ब, जो क्रिया होती है जो एक्शन करती है, कॉल्ड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे हमने एक डेफिनेशन है ट्रांजिटिव वर्ब, द वर्ब मेड विच, क्रिया जो बनाई गई है जिसके द्वारा रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट,
जिसमें कि एक कर्म आवश्यक होता है। टू कंप्लीट, जो कर्म होता है वो क्या करता है, टू कंप्लीट इट्स सेंस, उसके अर्थ को पूरा करता है। इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब, वह हमारी सकर्मक क्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल देखो, लॉरा राइजेज हर हैंड, जो लॉरा है वो ऊपर उठाती है हर हैंड, अपने हाथ को। अब यहाँ पर ये देखो, लॉरा हमारा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। राइजेज ये हमारी मेन वर्ब है। हर हैंड, हर हमारा प्रोनाउन है, हैंड हमारा नाउन है। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में जो हैंड वर्ड है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया है हैंड, इसलिए यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब कही गई है। लॉरा राइजेज हर हैंड, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का आना बहुत जरूरी है। जब ऑब्जेक्ट को हटा देंगे तो सेंटेंस हमारा पूरा नहीं होगा। लॉरा राइजेज हर, अगर हम हैंड को हटा देते हैं तो कंप्लीट सेंस नहीं हो रहा है इसमें, कंप्लीट इट्स सेंस। क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आंसर ये लिखा है कंप्लीट इट्स सेंस। इसके अर्थ के अनुसार अर्थ पूरा होना चाहिए। अगर हैंड को हटा दे तो अर्थ हमारा पूरा नहीं होगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। लॉरा राइजेज हर, लॉरा उठाती है, क्या उठाती है, कोई आंसर नहीं मिला। ऑब्जेक्ट आना बहुत ही कंपलसरी होता है ट्रांजिटिव वर्ब में, इसलिए यहाँ पर जो राइजेज क्रिया है वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब कही जाएगी। सेकंड हमारा है इंट्रांजिटिव वर्ब, ये क्या होता है, अकर्मक क्रिया। ए वर्ब, एक क्रिया विच डज नॉट रिक्वायर, जिसे आवश्यकता नहीं होती है, एन ऑब्जेक्ट, एक कर्म की, टू कंप्लीट इट्स सेंस, अपने अर्थ को पूरा करने के लिए, इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। एन ओल्ड बेगर, एक बूढ़े भिखारी स्टूड खड़ा हुआ है, बाय द गेट, गेट के पास में। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बाय कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, द गेट कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट आना बहुत जरूरी होता है, इसलिए ये हमारी अकर्मक क्रिया कही गई है। अब इसमें देखो, इसमें हमने एक एग्जाम्पल बताया था ट्रांजिटिव वर्ब का, लॉरा रेजेज हर हैंड, लॉरा अपना हाथ ऊपर उठाती है। द वर्ब इज रेजेज, यहाँ पर क्रिया क्या है, रेजेज। हर हैंड, जो हैंड है उसका, इज द ऑब्जेक्ट रिसीविंग द वर्ब्स एक्शन, जो क्रिया के एक्शन को प्राप्त कर रहा है। देयरफॉर रेजेज इज ए ट्रांजिटिव वर्ब, हमने पहले बताया जो रेजेज क्रिया वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब कही गई है। ट्रांजिटिव वर्ब समटाइम्स हैव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है कभी कभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती हैं। विच नेम द ऑब्जेक्ट टू whom और फॉर whom द एक्शन वॉज डन, जिसके लिए और जिसके द्वारा एक्शन लिया जाता है वह पूरा होता है। जॉन गेव बैकी द पेंसिल, अब यहाँ पर देखो, जॉन गेव बैकी द पेंसिल, जॉन ने वैकी को पेंसिल दी। अब यहाँ पर गेव क्रिया है, बुक में गेव क्रिया है, उसके बाद दो कर्म आ गई है, एक बैकी इसमें कर्म है, ऑब्जेक्ट है, पेंसिल ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है। एक हमारा सजीव कर्म होता है, एक हमारा निर्जीव कर्म होता है। बैकी यहाँ पर सजीव कर्म है और पेंसिल हमारा निर्जीव कर्म है। द वर्ब इज गेव, द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द पेंसिल, जो हमारा निर्जीव कर्म होता है उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे पेंसिल क्या है, हमारा निर्जीव कर्म है, इसलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट, द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज बैकी हमारा सजीव कर्म है, किसी व्यक्ति का नाम है, सजीव है, इसलिए इसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट देखो पेज नंबर 44 में देखो ऑब्जेक्ट्स। अब हम आपको ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ाएंगे। पेज नंबर 44, एक ऑब्जेक्ट इज ए नाउन, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक संज्ञा होता है। जैसे इसमें हैंड क्या है, हाथ क्या है हमारा, एक प्रकार का संज्ञा है, नाउन है। तो इसमें बुक में लिखा है एन ऑब्जेक्ट इज ए नाउन, एक कर्म संज्ञा होता है और प्रोनाउन और एक सर्वनाम भी हो जाता है।
और ए फ्रेज और एक वाक्यांश भी होता है। दैट गिव्स फर्दर मीनिंग, जो आगे अर्थ बताता है, टू द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट का अर्थ बताता है। सब्जेक्ट क्या है? लौरा। लौरा क्या एक्शन कर रही है? अपने हाथ को ऊपर उठा रही है। हैंड हमारा ऑब्जेक्ट है, निर्जीव कर्म है हमारा हैंड, और लौरा है वो हाथ को ऊपर उठा रही है। Well as the verb, it makes things clearer to the reader. Look at the following sentences. इन वाक्यों को देखो। His brother works, उसका भाई काम करता है। अब यहाँ पर देखो his brother, his brother का मतलब है सब्जेक्ट और works का मतलब है verb। His brother works for a bank। अब यहाँ पर देखो उसका भाई काम करता है for a bank, एक बैंक में। अब यहाँ पर his brother सब्जेक्ट, वर्क्स वर्ब और for a bank ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। नेक्स्ट इसमें सेंटेंस को बढ़ा दिया गया है। His brother works for a bank at कन्नाट प्लेस। अब यहाँ पर एक स्थान बढ़ा दिया है, कन्नाट प्लेस को बढ़ा दिया गया है। तो सब्जेक्ट हमारा his brother है, वर्क्स हमारा वर्ब है और ऑब्जेक्ट बड़ा कर दिया गया है for a bank at कन्नाट प्लेस। द फर्स्ट सेंटेंस इज कंप्लीट। पहला सेंटेंस हमारा कंप्लीट है। His brother works, उसका भाई काम करता है। बट इट लीव्स सर्टेन थिंग्स अबाउट his brother unknown। लेकिन यहाँ पर पहले बात में ये नहीं बताया उसका भाई कहाँ काम करता है, इसलिए ये सेंटेंस अननोन मतलब इनकम्प्लीट माना गया है। अब नीचे देखो काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के प्रकार। There are two kinds of object, दो प्रकार के कर्म होते हैं विद इन ए सेंटेंस, एक सेंटेंस के एक वाक्य के अंदर। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज समथिंग और समवन। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है किसी व्यक्ति से संबंधित होता है या किसी वस्तु से होता है। दैट डायरेक्टली रिसीव, जो प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की जाती है। द एक्शन ऑफ द वर्ब, जो क्रिया जो एक्शन करती है उसको प्राप्त कर लेते हैं। जैसे मैरी राइट्स लेटर टू हर ग्रैंड पेरेंट्स, मैरी पत्र लिखती है टू हर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को। अब यहाँ पर दो प्रकार के ऑब्जेक्ट देख सकते हो। लेटर्स पत्र ये बेजानदार होते हैं और ग्रैंड पेरेंट्स ये हमारे सजीव हैं। तो दो प्रकार के कर्म हो गए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब दूसरा देखो क्या है। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज समवन फॉर हुम, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है इज समवन किसी व्यक्ति के लिए, फॉर हुम और टू हुम द एक्शन इज डन। जिस व्यक्ति जो व्यक्ति लिखता है और किसके लिए लिखता है वो एक्शन डन होता है। जैसे सी राइट्स टू हर ग्रैंड पेरेंट, वह लिखती है अपने दादाजी के लिए और दादी के लिए। सो ग्रैंड पेरेंट्स इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। इस प्रकार ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में बता दिया।